भूतिया महल का रहस्य। गांव के किनारे एक पुराना और डरावना महल था जिसे लोग भूतिया महल कहते थे। महल के बारे में हर कोई कहता था कि वहां भूत रहते हैं। कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन एक दिन गांव के 3 बच्चों राहुल, माया और आरव ने तय किया कि वे इस महल के रहस्य को सुलझाएंगे। राहुल ने कहा, हम सब मिलकर महल के अंदर चलेंगे। अगर हम साथ रहेंगे तो डरने की जरूरत नहीं। माया और आरव भी तैयार हो गए। तीनों अपने साथ टॉर्च, रस्सी और खाने का थोड़ा सा सामान लेकर रात के समय महल की ओर चल दिए। जैसे ही उन्होंने महल के बड़े और भारी दरवाजे को खोला, एक तेज और ठंडी हवा का झोंका आया। अंदर घना अंधेरा था और दीवारों पर मकड़ियों के जाले लटके हुए थे। उनकी हर कदम की आवाज गूंज रही थी। माया ने धीरे से कहा, ये जगह सच में डरावनी है। राहुल ने उन्हें हिम्मत दी, डरो मत, हम सब साथ हैं। महल के अंदर जाते ही उन्हें अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई गा रहा हो। आरव ने डरते हुए पूछा, यह आवाजें कहां से आ रही हैं? माया ने टॉर्च की रोशनी एक कोने में डाली। वहां एक पुरानी पेंटिंग लटकी थी जिसमें एक राजा और रानी के चेहरे दिखाई दे रहे थे। तभी पेंटिंग के पीछे से एक परछाई गुजरी। तीनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और धीरे धीरे उस दिशा में बढ़े। पेंटिंग के पीछे उन्हें एक गुप्त दरवाजा मिला। राहुल ने हिम्मत दिखाते हुए दरवाजा खोला। अंदर एक सकरी और अंधेरी सीढ़ी थी। तीनों ने नीचे जाने का फैसला किया। जैसे ही वे नीचे पहुंचे, उन्हें एक बड़ा कमरा दिखा। कमरे में एक पुराना बक्सा रखा था और उस बक्से से अजीब सी चमक निकल रही थी। जैसे ही राहुल ने बक्सा खोलने की कोशिश की, एक जोर की आवाज हुई और एक सफेद परछाई उनके सामने आ खड़ी हुई। तीनों डर से चीख उठे। परछाई ने कहा, डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। राहुल ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो और इस महल में क्या हो रहा है? भूत ने बताया, मैं इस महल का राजा हूँ। बहुत साल पहले मुझे और मेरी रानी को धोखे से मार दिया गया था। हमारा खजाना चुराने के लिए कुछ लोगों ने हमें जहर दे दिया। तब से हमारी आत्मा यहाँ कैद है। हम चाहते हैं कि कोई हमारी कहानी दुनिया को बताए और हमें इस बंधन से मुक्त करे। भूत ने तीनों बच्चों को महल के दूसरे हिस्से में जाने को कहा, जहाँ एक पुरानी किताब रखी थी। इस किताब में हमारी कहानी लिखी है। इसे गांव के लोगों को पढ़कर सुनाओ, तभी हमारी आत्मा मुक्त होगी। तीनों ने भूत की बात मानी और किताब को लेकर महल से बाहर निकले। अगले दिन गांव के चौपाल में सभी लोगों को बुलाया गया। राहुल ने भूत की कहानी सबको सुनाई। ये सुनकर सभी लोग भावुक हो गए। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि राजा और रानी बहुत दयालु थे। उनकी आत्मा को शांति देने के लिए गांव वालों ने एक पूजा रखी। पूजा के बाद महल से डरावनी आवाजें आनी बंद हो गईं। अब वह महल डरावना नहीं लगता था। तीनों बच्चों ने अपनी हिम्मत और बुद्धिमानी से न केवल महल का रहस्य सुलझाया, बल्कि एक निर्दोष आत्मा को भी शांति दी। कहानी से सीख, हमें डर का सामना करना चाहिए और हमेशा सच्चाई की राह पर चलना चाहिए। हिम्मत और एकता से हर मुश्किल का हल निकाला जा सकता है।